हम में से हर एक किसी को दो चीज़ें इस लाइफ में ज़रूर चाहिए एट एवरी स्टेज ऑफ आवर लाइफ। नंबर वन इज सक्सेस। हम हमेशा सफल होना चाहते हैं, कोई भी असफलता देखना नहीं चाहता अपनी लाइफ में। और दूसरी हैप्पीनेस। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है कि आदमी, ह्यूमन बीइंग, हमेशा खुश रहना चाहता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को अगर आप डीपली देखें, ध्यान से एनालाइज करें, तो ये दोनों चीज़ें एक चीज़ से जुड़ी होती हैं, एंड दैट इज़ ग्रोथ। हम सक्सेस तब मानते हैं जब हम ग्रो कर रहे होते हैं। अगर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उसको रोज़ 500 रुपये मिल रहे हैं, उसकी लाइफ बड़ी गरीबी में गुजर रही है, लेकिन जैसे ही वो 1000 रुपये कमाने लगता है तो वो अपने आप को ग्रोथ पाथ पे पाता है और वो कहता है कि यस, आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल। हमारा प्रमोशन होता है, हमें इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, हमारे एग्जामिनेशन में पिछले सेमेस्टर से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो ये ग्रोथ की निशानियां हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे इसलिए मनाते हैं कि हम एक साल और ग्रो हुए। ठीक है, तो ग्रोथ कोई ऐसे ही नहीं मिल जाती। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो सिर्फ उसी पोजीशन पे रहेंगे जिस पोजीशन पे आप आज हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप उसी पोजीशन पे रहेंगे, स्टैग्नेंट रहेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। और चूंकि ग्रो नहीं करेंगे तो आपके पास सक्सेस नहीं आएगी और आपके पास हैप्पीनेस नहीं आएगी। तो आज हम 5 ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ की ऐसी हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन लाइफ हैक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको ग्रोथ पाथ पे फॉर श्योर ले जाएंगी। और अगर आप ऑलरेडी ग्रोथ पाथ पे हैं तो आपकी स्पीड को एक्सेलरेट कर देंगी। ये मेरा आपसे वादा है। दूसरा वादा ये है कि इन 5 आदतों के लिए, इनको अपने आप में ढालने के लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, कहीं से कोई स्किल या कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी है। और नंबर 3, इसके लिए आपको कोई कोचिंग क्लास में जाने की या किसी के पास बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। आज के बाद से ये आदतें आप बल्कि अभी से अपने आप में डालने की कोशिश कर सकते हैं। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी, मदर टेरेसा, अब्राहम लिंकन, न्यू जनरेशन में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार और रतन टाटा, इनमें क्या कॉमन है? यस, दे आर सक्सेसफुल, कॉमन है, ओके। लेकिन इनमें एक और चीज़ कॉमन है, दे आर ऑल अर्ली राइजर्स। ये सब सुबह बहुत जल्दी उठने वाले लोग हैं। जितने भी नाम मैंने लिए हैं, ये 4 बजे या उससे पहले उठ जाते हैं। मैं बहुत से विदेशी फॉरेनर्स का भी नाम ले सकता था, जो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, सुपर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज चलाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी लोगों का इसलिए नाम लिया कि जिससे आप रिलेट कर सकें। ये सभी लोग सुबह उठ के अपनी लाइफ तब शुरू कर देते हैं जब सारी दुनिया सोती रहती है। इसका मतलब क्या है? ये सारी दुनिया से कुछ घंटे हमेशा आगे रहते हैं, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। सुबह सुबह बॉडी आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज छोड़ती है, जिससे आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आपको इसके बाद क्या करना चाहिए? सुबह उठने के बाद में सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आप कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। या तो आप बाहर वॉकिंग के लिए निकल जाएं, और अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो घर में पुशअप्स, पुलअप्स, पुशिंग द वॉल, जिनको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, ये करें। इनके लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता। अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं उसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने ये दूसरी बात भी कर ली, आपने अपने बॉडी टेम्पल में भी पूजा कर ली। सुबह उठ के अब आप घर पे खुश हैं, अभी सब लोग सो रहे हैं, थोड़ा घर को ऑर्गेनाइज करिए। इससे क्या होगा? आपकी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगी। इससे क्या होगा? आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और घर का माहौल अच्छा रहेगा। जब सब लोग एक एक करके उठेंगे और सबको चप्पलें ठीक तरह से, मम्मी को किचन में बर्तन ठीक तरह से नज़र आएंगे, घर में कोई कपड़े इधर उधर बिखरे हुए नहीं हैं, अगर कहीं पे कोई मकड़ी का जाला लगा हुआ है वो साफ़ है, तो सबके चेहरे पे एक मुस्कान दौड़ जाएगी। एंड इससे और एक बड़ी बात क्या हो रही है? आप ऑटोमेटिकली लीडरशिप रोल में अब एंटर कर चुके हैं। ओके, लीडरशिप यही नहीं होती है कि
या आप आगे आगे चल रहे हैं झंडा लेकर और पीछे आपके नाम का नारा लगाते हुए लोग जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हुए जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है जब आप किसी की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लाने के काबिल होते हैं, उसको लीडरशिप कहते हैं। तो आपने ऑलरेडी लीडरशिप आज शो कर दी और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अब आता है नेक्स्ट, अगेन बैक टू बेसिक्स, 3 R's। ओके, 3 R's एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। क्या होते हैं 3 R's? रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। अगर आपके घर में पेपर आता है, न्यूज़पेपर, आप उसे पढ़िए, फिजिकल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटल पेपर। ओके, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ उन हैबिट्स की तरफ जहाँ पे हमने बहुत नज़रअंदाज की हैं चीज़ें, अंडर एस्टिमेट की हैं। आज भी फिज़िकल रीडिंग का ऑल्टरनेटिव डिजिटल रीडिंग नहीं है। फिज़िकल रीडिंग करिए। अगर न्यूज़पेपर नहीं आपके घर में आता है, कोई तो बुक पढ़ी होगी, पुरानी कोई रिलीजियस बुक पढ़ी होगी, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, उठाइए, पढ़ना शुरू करिए। इससे क्या होगा, जब आप किसी का लिखा हुआ पढ़ते हैं तो इमीडिएटली आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जिस लेवल पे वो राइटर था। और नेचुरली राइटर तो हमसे और आपसे कहीं कितने नॉचेस ऊपर ही है, तभी तो राइटर बना। तो हम इमीडिएटली उसके ऑर्बिट में एंटर कर जाते हैं। हमारी और उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी लगभग बराबर हो जाती है जब हम किसी की दी हुई चीज़, लिखी हुई चीज़ पढ़ते हैं। तो दैट इज़ रीडिंग। राइटिंग क्यों ज़रूरी है लिखना? हम में से हर किसी के माइंड में आइडियाज़ आते हैं और ये आइडियाज़ कई बार $1 बिलियन आइडियाज़ भी होते हैं, लेकिन हम उसको कहीं पे लिख नहीं पाते, कोई रिकॉर्ड नहीं होता और हम उसको भूल जाते हैं। कई सालों के बाद में हमें पता लगता है कि यही काम कोई दूसरा आदमी कर रहा है, तब हमें अपने ऊपर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। मेरी रियल लाइफ में एक ऐसा एग्ज़ाम्पल आया है कि करीब 12-13 साल पहले मेरे एक दोस्त ने ये एक प्लान बनाया था, सोचा कि मैं वो सारी रेसिपीज़ की एक वेबसाइट बनाऊंगा जो हिंदुस्तान में नानियाँ दादियाँ उनकी रेसिपीज़ हुआ करती थी, नानी दादी की रेसिपी, पुरखों के द्वारा बनाई गई डिशेस। लेकिन अब हम उन्हें भूल चुके हैं क्योंकि हमें फ़ास्ट फूड की आदत पड़ गई है, रेस्टोरेंट के फूड की आदत पड़ गई है और अब हमें ना बिल्कुल गायब हो गई हैं। तो उनको डिस्कवर करेंगे। और उसने 40-50 रेसिपीज़ कहीं पे लिखी भी और कहा उसने हज़ारों रेसिपीज़ पूरी दुनिया के कोने कोने से ला के दादी नानी की करेगा। बात आई गई हो गई। अभी लास्ट ईयर एक कंपनी ने इंडिया में ऐसी रेसिपीज़ की वेबसाइट बनाई और उसको $10 मिलियन की फंडिंग भी मिल गई। ओके, खैर मैंने उन शख्स से बात तो नहीं की, उनके दुख पे थोड़ा सा और मैं नमक नहीं छिड़कना चाहता था। लेकिन आप सबके पास में हमेशा कभी ना कभी लाइफ में एक $1 बिलियन आइडिया आता ही आता है। और अगर आपको लिखने की आदत नहीं होगी तो आइडिया आया और गया, क्योंकि जब आप लिखेंगे उसको तभी तो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये पुरानी आदतें जिनको हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर चुके हैं, लिखने की आदतें, ये सब, इनको वापस अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। और तीसरा आर है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हुआ कि अपने दिमाग को भी तो आप कोई एक्सरसाइज देंगे ना। शरीर की एक्सरसाइज कर ली, सुबह उठे, लीडरशिप इस्टेब्लिश कर दी, उसके बाद में पढ़ने की आदत डाल ली, लिखने की आदत डाल ली, लेकिन खुराक नहीं दी इसको। इसको खुराक कैसे देंगे? 5 मिनट 10 मिनट कोई पज़ल हल करिए, कोई स्क्रैम्बल, ओके, कोई सुडोकू, जिस चीज़ में आपको शौक़ हो। कुछ और नहीं है तो आप अपनी कोई कंपटीशन से रिलेटेड कोई बुक निकाल लीजिए और उसमें 5-6 रीजनिंग के, अरिथमेटिक के सवाल हल करने की कोशिश करिए, 5 to 10 मिनट्स ऑनली। तो ये 3 R's भी हो गया आपका। अब आता है आपका चौथी हैबिट आती है, दैट इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब होता है किसी भी काम को छोटा ना समझना। अक्सर हम ऐसा करते हैं, जाने में भी और अनजाने में भी। हमें दूसरे का काम तो वैसे ही हमेशा छोटा नज़र आता है, अपनी माँ का काम, अपने पापा का काम। ना हम अपने पापा का प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, बड़ा छोटा समझते हैं उसको। मम्मी का काम तो कोई काम है ही नहीं। और भी जो आस पड़ोस में निकल जाते हैं तो कोई आयरनिंग कर रहा है, प्रेस वाला है, तो कोई
शू मेकर है या कोई जूस बना रहा है, तो हमें ये सब काम बड़े छोटे नज़र आते हैं और ऐसे लोग भी हमें बड़े छोटे नज़र आते हैं। अपने माइंड से इस धारणा को निकाल दीजिए। आपकी लीडरशिप, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। जब भी कोई ऐसा काम करते हुए देखें और ख़ासकर आपका उससे सामना पड़ रहा हो, सब्ज़ी वाले से, फल वाले से, तो उसके काम को अप्रिशिएट करिए, एक थैंक यू बोलिए उसको, भैया बहुत अच्छी सब्ज़ी देते हो आप। दूध वाले को, अरे भैया कैसे आ जाते हो तुम 5 बजे सुबह सुबह, कितनी मेहनत करते हो। ना केवल दूसरे के काम को बड़ा समझें बल्कि उसको अप्रिशिएट भी करें। ओके, क्योंकि यही तो चीज़ आप खुद चाहते हैं। जस्ट इमेजिन करिए, आपने घर में सिर्फ 4 जोड़ी जूते चप्पल एक अलमारी में ठीक से रख दिए, 2 कपड़े उसकी तह लगा के अच्छे से रख दी, और आपको किसी ने अप्रिसिएशन इसलिए नहीं किया कि ये काम बड़ा छोटा सा था, तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। और यही तो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं। तो इसको अपने अंदर ढाल लीजिए कि कोई भी काम छोटा नहीं है। दिन में एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति ऐसा कोई काम कर रहा हो, ख़ासकर अगर आप उससे कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो ज़रूर करिए। पानी पूरी वाला है, कि भैया बहुत अच्छा है तुम्हारा, बिल्कुल ठेला ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है, खुश होगा, उसका एक बेंचमार्क बढ़ जाएगा, अगले दिन से और ज़्यादा साफ़ सुथरा रखेगा उसको। ओके, राइट। फाइनली, फिफ्थ, हमारी ये जो दुनिया है, हमारा ये जो समाज है, ये एक जीती जागती 24/7 पाठशाला है। हमें कहीं पे और जाके कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है ही नहीं अगर हम अपने आँख और कान खुले रखें, मतलब अगर हम ऑब्जर्वर रहें। तो अक्सर क्या होता है, एक एग्ज़ाम्पल है, हम चाय पीने जाते हैं, चाय की टपरी पे, आपके कॉलेज के बाहर है, मेरे ऑफिस के बाहर है, और हमें चाय बड़ी अच्छी लगती है वहाँ की। हम उसे पैसे देते और आ जाते हैं और दूसरों से बोलते हैं कि भाई इसकी चाय बहुत अच्छी होती है। दूसरे लोग भी जाते हैं, लेकिन कभी हमने कोशिश की ये जानने की या देखने की कि चाय बनाता कैसे है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या वजह है कि जो इसकी चाय इतनी अच्छी, क्या मैं भी इतनी अच्छी चाय बना सकता हूँ या नहीं। ये फ़र्क है एक सिंपल लिविंग में और एक ऑब्जर्वेंट लिविंग में। बी एन ऑब्जर्वर ऑल द टाइम। आपका बल्ब फ्यूज़ हो गया, आपके पापा ने बल्ब लगाया, आपको नहीं आता था लगाना, लेकिन इस बार लगा रहे थे तो भी आपको नहीं पता कैसे लगाया जाता है। फ्यूज़ उड़ गया, आपके ब्रदर ने किसी को बुलाया, 2 रुपए का तार है और 200 रुपये इलेक्ट्रीशियन लेके गया। ऐसा ही होता है सर्विस इंडस्ट्री में। प्लम्बर एक वॉल ठीक करता है 50 पैसे का और 400 रुपये लेके जाता है, लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं करते उस चीज़ को कि कैसे होती है चीज़। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश करते हैं तो वी बिकम ट्रेनीज। ट्राई टू बिकम ए ट्रेनी ऑल द टाइम, लाइफ लॉन्ग। कंसिडर योर सेल्फ एन अंडर ट्रेनी पर्सन फॉर एवर। आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, आपके दिमाग में रोज़ कुछ ना कुछ नया आएगा, एंड यू विल बिकम अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ स्किल्स जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। क्या आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ा इसके लिए? नहीं। तो ये मेरे आज के 5 हैक्स थे, 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स विच विल पुट यू ऑन द ग्रोथ पाथ। आई विल गिव यू अ रिकैप। सबसे पहले, जल्दी सो के उठिए, इससे आप ऑर्गेनाइज होते हैं, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम हाई होती है। नंबर 2, अपने बॉडी टेम्पल के लिए कुछ करना, मतलब एक्सरसाइज करना, चाहे घर के अंदर या घर के बाहर, एज सिंपल एन एक्सरसाइज एज वॉकिंग, उसके बाद जॉगिंग, उसके बाद रनिंग, उसके बाद सीरियस रनिंग करिए। आई हैव पास थ्रू ऑल दैट। बिटवीन 2003 and 2015, 12 full years, I was a marathon runner, and I used to get up at 3 o'clock in the morning and used to run for 15 to 20 kilometers on the beach every day. And I ran marathons not only in India but also abroad, and that was the golden period of my life. I met many world-class athletes in those 12 years, from Kenya, from Zimbabwe, from many countries. Okay,
और मैंने बहुत सीखा। ओके, अब आ जाते हैं हम 3 आवर्स पे, विच इज़ द थर्ड हैबिट। 3 आवर्स का मतलब है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। रीडिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपका मेंटल लेवल उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे वो राइटर चाहता था, फिर चाहे वो शेक्सपियर हो, मुंशी प्रेमचंद हो, या कोई भी, या पुला देश पांडे हो, कोई भी हो, आप उनके लेवल पे थोड़ी देर के लिए तो पहुंच ही जाते हैं। डायराइजिंग इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हमारी मेमोरी हमें धोखा दे देती है और ये आपका एक पर्सनल सेक्रेटरी बन जाती है। डायरी आपकी रिमाइंड कराती है आपको, आपने ये सोचा था एक बार, करने की कोशिश करिए ना इसको। आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करती है। और अरिथमेटिक इसलिए ज़रूरी है कि आपकी स्किल्स हमेशा शार्प रहनी चाहिए। इससे ओल्ड एज में आपको डिमेंशिया नहीं होगा, इससे आपकी मेमोरी शार्प रहेगी और आप लॉजिकल रहेंगे अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लॉजिक इसके पीछे जाते हैं। ओके, फोर्थ, डिग्निटी ऑफ लेबर। हर आदमी का काम उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी देश के प्रधानमंत्री का। हर आदमी के काम की एक वैल्यू है, प्लीज़ उस वैल्यू को अप्रिशिएट करने की कोशिश करिए। ओके, एंड फाइनली ये जो हमारे विश्व की इतनी बड़ी प्रयोगशाला है, लैबोरेटरी है, इस लैबोरेटरी में अपने आप को डाल दीजिए एज ए साइंटिस्ट। चीज़ें ऑब्ज़र्व करिए, ऑब्ज़र्व करके सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए। सिर्फ एक व्यूअर की तरह, एक स्पेक्टेटर की तरह नहीं निकल जाइए आप। ओके, रोज़ कुछ ना कुछ, चाहे वो चाय बनाना हो, चाहे फिर एक फ्यूज़ लगाना हो, बल्ब चेंज करना हो, कपड़े आयरनिंग करने हो, कुछ भी, रोज़ कुछ ना कुछ सीखिए। फ्री में सिखाने के लिए सारी दुनिया वेट कर रही है आपको। ऑल द बेस्ट। मुझे यकीन है अगर आप इन हैबिट्स को अपने अंदर डालेंगे तो आपके फ़ोन आज से 1 या 2 महीने बाद मुझे ज़रूर आएंगे कि आपको फ़ायदा हुआ था। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू।